भारत माता की। उत्तर प्रदेश दिवस के आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग श्री राकेश सचान जी, खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक श्री अम्बरीश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, श्रीमती जयदेवी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव खेल श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह विभाग श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, आज के इस उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, ऐसे विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के विभूतिगण, उपस्थित आगंतुक अतिथिगण और भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जिसे हम आयोजित करते हैं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर आयोजित इस समारोह में मैं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय का और आप सभी आगंतुक अतिथियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्बलम, यानी भारत में जन्म लेना कठिन है और वह मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है, और उसमें भी भारत की आत्मा कही जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जन्म मिले तो मुझे लगता है तो हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रदेश भगवान विश्वनाथ का प्रदेश, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला की भूमि, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पवित्र संगम की पवित्र भूमि प्रयागराज,
तथागत गौतम बुद्ध की पावन भूमि का प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऋषि मुनियों, भारत की वैदिक परंपरा से लेकर के देश की आजादी की लड़ाई को और आधुनिक भारत के निर्माण के रूप में भी अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाला उत्तर प्रदेश आज अपनी स्थापना का यह 74वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में यहां पर उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। एक नए संकल्प के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उन संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतार करके, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे, भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में भारत का स्थान प्राप्त हो और उत्तर प्रदेश उसके ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर सके, इस भाव और भावना के साथ हम सब उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सब के लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि देश के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा आयोजन अतीत के किसी कालखंड से लेकर के हो, वह वैदिक कालखंड रहा हो, उपनिषद कालखंड रहा हो, पौराणिक कालखंड रहा हो, या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई कालखंड, या आधुनिक भारत के निर्माण से संबंधित किसी महत्वपूर्ण घटना के लिए उत्तर प्रदेश उसका गवाह रहा है। उत्तर प्रदेश सदैव उन घटनाओं का साक्षी रहा है, उन घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता रहा है। और आज ये हमारा सौभाग्य है, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी इसी उत्तर प्रदेश की सबसे, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी और आध्यात्मिक नगरी के रूप में विख्यात काशी से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। और यही नहीं, जब हम देश की आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, याद करिए देश के प्रथम स्वतंत्र समर का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश बना था। बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा उस समय जो क्रांति का उद्घोष किया गया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के अंदर एक नई तेज के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया था, तो कहीं गोरखपुर में बंधु सिंह के नेतृत्व में, कहीं मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, और कहीं प्रदेश का कोई जनपद, कोई कस्बा ऐसा नहीं था जो देश की आजादी के साथ जुड़ करके भारत को स्वाधीन कराने के संकल्प के साथ न जुड़ा हो। आजादी की लड़ाई जिसका गवाह उत्तर प्रदेश का चोरी चोरा की घटना भी है और लखनऊ का काकोरी का ट्रेन एक्शन की घटना भी है। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, अनगिनत बलिदानियों की साक्षी की यह भूमि है। भारत के वैदिक ज्ञान की आधार भूमि सीतापुर का नैमिषारण्य इसी उत्तर प्रदेश में है। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसको गौरव और गरिमा के साथ आगे बढ़ाने के लिए जिस उत्साह और उमंग और नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, उसका भाव आधुनिक भारत में दिखता था। हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन बातों की अनुभूति कराई और आज
उत्तर प्रदेश एक बार फिर से अंगड़ाई लेकर के उठ खड़ा हुआ है, आगे बढ़ चला है और उत्तर प्रदेश की स्थापना का यह दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में अपनी सी गौरव और गरिमा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हम सब आभारी हैं प्रदेश की अपने राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की नित नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं इस बात को विस्मृत नहीं कर सकता, जब 2017 में प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी थी, तब उत्तर प्रदेश कुछ नए कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ सके। जहां एक और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, वहीं तत्कालीन राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी ने हम सबको इस बात के लिए स्मरण कराया था और स्मरण कराया था कि सभी राज्य अपनी स्थापना दिवस को अपने दिवस के रूप में आयोजित करते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं करता है। हमने पिछली सरकारों से कई बार कहा, उनकी समझ में नहीं आ पाता है, क्या उत्तर प्रदेश कर पाएगा? हमने कहा जब समय आएगा जरूर करेंगे। और पहले ही वर्ष में, क्योंकि मार्च 2017 में सरकार का गठन हो चुका था, तब तक जनवरी माह निकल चुका था और जब जनवरी 2018 आई, हम लोगों ने इसी स्थल पर यही भव्य पंडाल सजा करके और उस समय के महामहिम राज्यपाल को आमंत्रित किया था और मैंने कहा था उत्तर प्रदेश के पहले स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आप अपने कर कमलों से शुभारंभ करें। और मुझे प्रसन्नता है कि पहले स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने अपनी कुछ योजनाओं को आगे बढ़ाया था। वह योजना थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जो परंपरागत उद्यम को अभी हमारे थे उत्तर प्रदेश की हस्तशिल्पी कारीगरी और यहां की प्रतिभा को हमारे हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने, परंपरागत उद्यमियों ने किस कला और कौशल के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया था, उसकी एग्जीबिशन लगी हुई थी। महामहिम महोदय के साथ हम लोग अभी उसका अवलोकन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दुगना कर दिया है। उत्तर प्रदेश जो दंगों का प्रदेश 2017 के पहले माना जाता था, अपराध के गढ़ के रूप में विख्यात था, आज वह उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के हब के रूप में विख्यात हो, उसका एक्सपोर्ट दुगने से अधिक हो जाए, यह एक नए उत्तर प्रदेश की कहानी कहती है। और इस नई कहानी के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आए हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के इस दिवस के अवसर पर हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। खासतौर पर कृषि विभाग के द्वारा मिलेट प्रोत्साहन योजना, प्राकृतिक खेती की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड का भी लोकार्पण यहां पे लोकार्पण हुआ है। नियोजन विभाग ने एक फैमिली कार्ड हम जारी करना चाहते हैं। कौन परिवार ऐसे हैं जिनको शासन की योजनाएं मिल रही हैं और कौन परिवार ऐसे हैं जो वंचित हैं। जिसको मिल रहा है उसको निरंतरता देना, जिसको नहीं मिल रहा है उसको योजना के साथ जोड़ने के लिए एक मिशन मोड पर उस एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। ये फैमिली कार्ड के कार्यक्रम का शुभारंभ भी आज हम यहां पे माननीय राज्यपाल महोदय जी के कर कमलों से हमने प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए पहले ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन साथ साथ अब तक हम लोगों ने सीएम अप्रेंटिसशिप की एक स्कीम निकाली थी, जिसके माध्यम से अब तक हम लोग केवल टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए युवाओं को इस सुविधा का लाभ दे रहे थे जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग एक व्यवस्था और देने जा रहे हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर के डबल इंजन सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्राप्त हो और मजबूती के साथ प्राप्त हो और अगले एक वर्ष में 7.5 लाख युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ सकें। इसके लिए अब
बीए, बीकॉम, बीएससी करने वाले उन युवाओं के लिए भी हम ये योजना लेके आने जा रहे हैं, जो सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना होगी कि किसी भी उस संस्थान में जहां पे 30 से अधिक कार्मिक काम कर रहे हैं, वहां पर एक निश्चित संख्या में उन्हें इन छात्रों को अवसर देना होगा और उसका एक निश्चित मानदेय के रूप में वहां पर जो भत्ता होगा वह केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के उन संस्थाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस एक नई स्कीम को भी आज यहां राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हम लोगों ने शुभारंभ किया है। आज यहां पर ओडीओपी की 6 लाभार्थी परक, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की 6 लाभार्थी परक योजनाओं का ऑनलाइन शुभारंभ भी यहां पर हुआ है और उत्तर प्रदेश नोटरी प्रबंधन प्रणाली का वेबसाइट का भी शुभारंभ आज यहां पर हुआ है। कोई गलत एफिडेविट न देने पाए, कहीं कोई गड़बड़ी न होने पाए, स्टैंप की चोरी भी न होने पाए, इन सभी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सके, ये सभी कार्यक्रम आज जहां यहां पर उत्तर प्रदेश के इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में लागू हुए हैं, वहीं हम लोगों ने आज मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कारीगरों और हस्तशिल्पियों को माटी कला तथा खादी ग्रामोद्योग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल विभाग के द्वारा लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया है। युवा कल्याण विभाग के द्वारा विवेकानंद यूथ अवार्ड भी 16 कलाकारों को उपलब्ध करवाया गया है और राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार के रूप में भी 5 हस्तशिल्पियों को यह पुरस्कार आज यहां पर प्रदान किया गया है। मैं इस अवसर पर जिन खिलाड़ियों को आज यहां पर लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये 3 वर्षों से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। 2021 में सुश्री ज्योति शुक्ला, सुश्री नेहा कश्यप को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और श्री मोहित यादव, श्री राहुल सिंह, श्री जनार्दन सिंह यादव को लक्ष्मण पुरस्कार से आज यहां पर सम्मानित किया गया है। 21-22 में सुश्री मनीषा भाटी और श्रीमती तरुणा शर्मा को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया है, तो मोहम्मद आरिफ और श्री राधे श्याम सिंह को लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ साथ दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, ऐसे खिलाड़ियों को भी आज यहां सम्मानित किया गया है। सी बैडमिंटन में सुहास अलवाई जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में हमारे जिलाधिकारी हैं, उन्हें श्री विवेक चिकारा, तीरंदाजी में श्री दीपेंद्र सिंह को, शूटिंग में यह आज सम्मान यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन सबको बधाई देता हूं। यहां पर अलग अलग पुरस्कार माटी कला बोर्ड का हो, हस्तशिल्प का हो, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए जिन हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को आज ये सम्मान यहां पर उपलब्ध कराया गया है, उन सबको भी मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें मैं बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, पहले दिवस में हमने ओडीओपी की जो स्कीम निकाली थी, अगले 2019 के उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने हस्तशिल्प और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान और माटी कला बोर्ड का भी शुभारंभ किया। तीसरे दिवस के अवसर पर जब 2020 में, जनवरी 2020 में हम लोग यहां पर एकत्र हुए थे, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों की घोषणा की थी, उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। विगत 2 वर्ष कार्यक्रमों में कोरोना महामारी के कारण थोड़ा बहुत बाधा आई, लेकिन इस वर्ष ढेर सारी नई योजना के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस वर्ष की जो थीम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश दिवस की रखी है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
उत्तर प्रदेश अनंत संभावना वाला उत्तर प्रदेश है और इस अवसर पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो अनेक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, इस अवसर पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को निवेश और रोजगार के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित कर सकें, इस एक थीम के साथ हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और संजोग से उस प्रकार का एक अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सबके सामने आने जा रहा है। हम सब जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव है। पूरा देश उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्य महोत्सव के अवसर पर पूरे देशवासियों का आह्वान किया था और यह आह्वान था पूरे देशवासियों का कि देश जब आजादी के अमृत महोत्सव के बाद शताब्दी महोत्सव की ओर जाएगा तो आजादी के इन 25 वर्षों के कालखंड को अमृत काल मानते हुए हमें कैसा भारत चाहिए, उसके लिए एक संकल्प के साथ जुड़ना होगा। और भाइयों बहनों, कैसा भारत चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की बात की। गुलामी को किसी भी स्थिति में स्वीकार न करना, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना, विरासत का सम्मान करना, भारत की अनेकता के लिए और एकता के लिए कार्य करना और समान रूप से समाज के प्रत्येक तबके को अवसर देना, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिले, इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र इसकी आधारशिला है। और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए ये सुखद संजोग है कि तब ये देश आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के साथ उत्साह और उमंग के साथ जुड़ा हुआ है। G20 की अध्यक्षता करने का अवसर भारत को प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के 20 बड़े देश दुनिया की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए जिन योजनाओं को बनाएंगे, उसको नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का होगा। और यह भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत को इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि G20 के 11 से अधिक समिट उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं, जिनमें 4 शहरों में एक कार्यक्रम होने हैं और उनमें लखनऊ में भी एक कार्यक्रम आयोजित होना है, जो 13 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आयोजित होगा। उससे पहले 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। जिस विकास की यात्रा और जिस विकसित भारत के निर्माण की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसकी आधारशिला रखने और उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन सके, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है। अब हमारे युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए दुनिया और देश के अलग अलग भागों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की ढेर सारी सुविधाएं यहां पर आयोजित होंगी। उस अवसर के लिए दुनिया के आने वाले निवेशकों, उद्यमियों के स्वागत के लिए हम सबको तैयार होना होगा। ये भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ने जा रहे हैं और इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आज यहां पर उत्तर प्रदेश दिवस का एक कार्यक्रम अगले 3 दिनों तक चलेगा। आज हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार से और विभिन्न हस्तशिल्पियों, कारीगरों को यहां पर सम्मानित किया है। कल दिन भर अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे और जब ये देश अपनी आजादी का गणतंत्र दिवस आयोजित कर रहा होगा, संविधान अंगीकार करने के दिवस के रूप में हम लोग
74वें गणतंत्र दिवस के भव्य आयोजन के साथ जुड़ रहे होंगे। प्रातःकाल परेड के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त होगा, तो उसके अपराह्न में कॉमनवेल्थ गेम्स में और नेशनल गेम्स में जिन खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश के लिए मेडल जीते हैं, उन्हें राजभवन में माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से सम्मानित करने का कार्य और उनकी पुरस्कार राशि को वहां प्रदान करने का कार्य भी हम लोग वहां पर करेंगे। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को जिस अंधकार से निकाल करके आज हम सब आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की जिन ऊंचाइयों की ओर 25 करोड़ उत्तर प्रदेशवासी मिलकर के कार्य कर रहे हैं, याद रखना, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, मत और मजहब के आधार पर विभाजन की इन रेखाओं ने उत्तर प्रदेश की अपूर्णीय क्षति की है। एक और इन विकृतियों को सर्वथा समाप्त करके हमें उत्तर प्रदेश को देश के समृद्धतम राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। समृद्धि के सामने के जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने होगी, वह सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो ये विभाजनकारी ताकतें हैं, जहां इन्हें बेनकाब करना होगा, भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार करना होगा, वहीं दूसरी ओर सभी लोगों को 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को मिलकर के उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ना होगा। इस संकल्प के साथ आज उत्तर प्रदेश दिवस की मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों को देश और दुनिया में जहां कहीं भी रह रहे हैं, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम सब मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को मंत्र दिया है, उसके साथ जुड़ करके हम उत्तर प्रदेश को नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय और आगंतुक अतिथियों के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, स्वतंत्र प्रभार माननीय राज्य मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, सभी विधायक, मंचस्थ सभी महानुभाव, प्यारे बच्चे और उत्तर प्रदेश के देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी के सम्मुख उपस्थित होकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। इसके साथ ही मैं यहां आए हुए सभी कलाकारों का अभिनंदन एवं स्वागत भी करती हूं। उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जिसने आजादी की लड़ाई अगली पंक्ति में रहकर लड़ी।
उत्तर प्रदेश केवल भूगोल और जनसंख्या में देश का सबसे बड़ा प्रदेश नहीं है, अपितु सांस्कृतिक विरासत में भी विस्तृत और बहुआयामी है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में उत्तर प्रदेश की धरती ने साहित्य, संगीत, कला, दर्शन एवं अध्यात्म से लेकर राजनीति तक विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। इसलिए उत्तर प्रदेश को देश की हृदय स्थली कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का पूरे विश्व में एक गौरवपूर्ण स्थान है। यह प्रदेश रामकृष्ण की जन्मस्थली होने के साथ गौतम बुद्ध और महावीर की स्थली है। राष्ट्र निर्माण में जितनी गौरवशाली भूमिका इस राज्य की रही है, इतनी ही गौरवपूर्ण भूमिका देश के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक विकास में भी रही है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कबीर, जायसी, सूर एवं तुलसी ने लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला एवं महादेवी वर्मा जैसी अनेक महाविभूतियों ने अपनी रचनाओं से न केवल विश्व साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि समाज को प्रेम एवं सहिष्णुता का संदेश भी दिया है। उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी सभ्यता की पृष्ठभूमि में यहाँ हिंदी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य ने भी काफी लोकप्रियता हासिल की है। नृत्य, संगीत, कला के क्षेत्रों में भी इस प्रदेश की एक समृद्ध परंपरा रही है, जो आज भी जीवंत रूप में हमारी गौरवशाली ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को प्रतिबिंबित करती है। आगरा, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, सारनाथ, लखनऊ, प्रयागराज आदि कई नगर है जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ का प्रत्येक जनपद, बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ प्रत्येक जनपद अपने किसी न किसी विशेष उत्पाद एवं शिल्प कला के लिए जाना जाता है। प्रदेश सरकार इसको प्रोत्साहित भी कर रही है। प्रदेश के अनेक उत्पाद आज राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी गंगा जमुनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखा है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश अपने प्राचीन गौरव को बनाए रखने के साथ विकास के नए आयाम स्थापित किया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य सरकार अलग अलग क्षेत्र में नीतियां एवं योजनाएं बनाकर काम कर रही है। प्रदेश में अकल्पनीय, अद्भुत एवं सार्थक कार्य किए गए हैं। मैं प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने बड़ी कुशलता से विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का संतुलन बनाए रखा है। प्रदेश में कई नए एक्सप्रेस वे के निर्माणों के साथ सड़कों का जाल बिछा चुका है तथा आवागमन के लिए योजनाबद्ध तरीके से सड़कें बनाई जा रही हैं। नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं। जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण व अस्पतालों का विकास हो रहा है। मेरा मानना है कि यह सब ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। विकास कार्यों से ही गरीब, वंचित, पिछड़ों का जीवन बदलता है और साथ ही नया इतिहास भी लिखा जाता है। देश एवं प्रदेश के विकास के लिए कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मुझे खुशी है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत मजबूत हो रही है। प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों, क्षेत्रों तथा धर्मों के लोगों को शासकीय योजनाएं पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। मेरी अभिलाषा है कि सौहार्द, शांति, विकास और समृद्धि प्रदेश के प्रत्येक हिस्से और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। मेरा मानना है कि समाज के सभी वर्गों को विकास में शामिल किया जाना चाहिए ताकि सभी संपन्न बन सके। नए उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही नया भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार किया जा सकता है। सच तो यह है कि जब उत्तर प्रदेश बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस प्रकार संस्कृति, अध्यात्म
और धर्म की पावन भूमि उत्तर प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए निरंतर सेवा भाव से काम कर रही है, उल्लेखनीय है। विगत नवंबर माह में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के अनुरूप वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ। इसके माध्यम से देश की दो महान संस्कृतियां आर्य और द्रविड़ को पास लाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को एक मजबूत करने का प्रयास हुआ। उत्तर प्रदेश में विकास के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हो रहा है वह पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बैंक सखी और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं सशक्त और समृद्ध हो रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने किसानों के हितार्थ कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ से अधिक कृषकों को 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधा हस्तांतरित किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में लगभग 2.5 लाख लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना एवं चीनी उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश सरकार ने अब तक 1,85,000 करोड़ से ज्यादा अधिक का गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान कराया है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के आवास, अन्न, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा और रोजगार मिले। मैं राज्यपाल के साथ ही राज्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति भी हूँ, इसलिए मैंने सभी विश्वविद्यालयों के गुणात्मक शिक्षा एवं राज्य विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाने तथा नेक मूल्यांकन तैयारियों को लेकर लगातार समीक्षा बैठक की है। नेक तैयारियों के लिए कार्यशाला कराई गई, जिसके सार्थक परिणाम हमारे सामने आए हैं। आज प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों A++ नेक एक्रेडिटेशन की श्रेणियों में आ गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के दीक्षांत में हमारी बेटियां पदक प्राप्त करने में बेटों से भी आगे रही हैं। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश और प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए जितनी भी प्रकार के मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश प्रदेश को उपलब्ध कराए। इसी दृष्टि आज प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से नए पाठ्यक्रमों का संचालन हो रहा है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि लोकतंत्र की जननी भारत को G20 बैठक की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह बैठक मानवता के कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की थीम पर आधारित है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित हो रही G20 बैठक हमारे प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा जिला में भी संपन्न होगी। मैं चाहती हूं कि प्रदेशवासी अपने कार्य, व्यवहार एवं संस्कृति से G20 देशों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत कर प्रदेश का नाम रोशन करें। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि देश और प्रदेश के विकास में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। देश को युवाओं से बड़ी उम्मीद है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्टार्टअप से लेकर स्वरोजगार तक, स्पेस से लेकर ड्रोन तक के विस्तृत क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। देश के विकास का रास्ता हमारे उत्तर प्रदेश ही होकर जाता है। भारत के इस हृदय स्थल में कृषि हो, फूड प्रोसेसिंग हो या डेयरी, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रक्षा उत्पादन आदि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसके लिए उत्तर प्रदेश में संभावनाएं न हो। प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को रोजगार सृजन से जोड़ते हुए अनेक नीतियां बनाई हैं। यही कारण है कि यहाँ की सुदृढ़ कानून व्यवस्था और बेहतर उद्योग नीतियों को देखते हुए आगामी फरवरी माह में आयोजित हो रहे उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश और विदेश के औद्योगिक समूह सहभाग कर रहे। मुझे विश्वास है कि यह समिट हमारे देश के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन का अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। अब सबके प्रयास से इसे और आगे भी बढ़ाना है। समाज में विकास के अवसरों से जिनको दूर रखा गया, ऐसे हर समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरियों से अवसर किए जा रहे। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बड़े फैसले के लिए होती है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आज यहाँ आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मन को मोह लिया है। वास्तव में ऐसे आयोजन हमारी संस्कृति से जोड़ने का माध्यम है तथा हमारी परंपराओं को पुनः जीवित भी करते हैं। इसके साथ ही कलाकारों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर भी प्राप्त होता है। मैं सभी कलाकारों को शानदार प्रस्तुति के लिए बधाई देती हूँ। अंत में मैं आप सभी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आपके आशीर्वचनों के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं माननीय, और मैं बहुत ही आदर के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूंगी